श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस परिचर्चा सत्र में। हम सभी लोगों ने अब तक 8 सत्रों में भगवत्पाद शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित सौंदर्य लहरी के 12 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। आज 13वें और 14वें श्लोक को हम लोग देखेंगे संक्षिप्त में। प्रत्येक शब्दों का अर्थ देखते हुए ही भगवती की कृपा की महिमा का वर्णन पढ़ेंगे। और जो हमने 7 चक्रों में जिस तरह भगवती की स्थिति पढ़ी थी, महीम मूलाधारे इत्यादि श्लोक से, उसी तरह का उसी विषय से संबद्ध एक और श्लोक प्राप्त होगा आज। तो 13वां श्लोक है, नरम वर्षीयांसं नयन विरसं नर्मसुजडं तवापांगालोके पतितमनुधावन्ति शतशः गलद्वेणीवन्दा कुचकलशविश्रस्तशिचया हठात्तृट्यत्काञ्चो विगलितदुकूलायुवतयः। यहाँ भगवती की कृपा हो जाए तो वर्षीयांसं नरम, वर्षीयान मतलब बहुत बूढ़ा, बहुत ज्यादा बूढ़ा व्यक्ति है। कैसा है नर, लेकिन किसी नर जो हो सुंदर, उस सुंदर नर के पीछे युवतियां दौड़ती हैं, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन यदि कोई वर्षीयान नर हो, वर्षीयान यानी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, तो बहुत ज्यादा बूढ़े व्यक्ति के पीछे स्त्रियां नहीं पड़ती। हाँ, अब कुछ अपवाद उदाहरण मिल जाते, धन देख करके जा सकती हैं, जिनको केवल धन ही देखना हो। तो पर फिर भी हम जो पढ़ रहे हैं वहां ऐसी बात है कि वर्षीयांसं नरम, जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है नर। अच्छा, और क्या है? नयन विरसम, आंखों में नीरसता आ चुकी है, विरसता आ चुकी है, मतलब दोनों आंखों में उसके या तो काच, कामिल, पाटल इत्यादि कुछ, जैसे क्या कहते हैं, पीलिया हो जाना या रतौंधी हो जाना या आंखों की रोशनी कम हो जाना, बुढ़ापे में हो जाता है। तो वैसी स्थिति हो गई। जो वर्षीयान नर है उसके साथ साथ नयन विरस भी है, यानी आंखों में उसके रस नहीं बचा, आंखों में उसके दर्शन की उतनी क्षमता नहीं बची है, आंखों की रोशनी कम हो गई है। ठीक, बूढ़ा पड़ गया है, बूढ़ा हो गया है। अच्छा, और नर्मसु जडम, अगली विशेषता भी हो सकता है बूढ़ा व्यक्ति हो सकता है कि उसके नेत्रों की ज्योति बहुत कम हो गई हो, लेकिन फिर भी पौरुष बचा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये प्रश्न हो सकता है, उठा ले तो कहें नहीं, पौरुष भी नहीं बचा है उसमें। क्यों? क्योंकि नर्मसु जडम, नर्म मतलब रति कला में, स्त्री सुख भोग में वह जड़ है। जड़ है यानी अत्यधिक मूढ़ है ना। तो इसलिए कितनी विशेषता बता दी नर की? एक तो वर्षीयान है, यानी बहुत ज्यादा आयु हो गई है उसकी, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या बता दी? नयन विरस है, आंखों में उसकी ज्योति नहीं बची बहुत ज्यादा। और तीसरी विशेषता, शारीरिक सामर्थ्य भी नहीं बचा है, नर्मसु जडम। अब ऐसे व्यक्ति के पीछे कोई युवती पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। लेकिन कह रहे हैं तवापांगालोके, आपके अपांग की का आलोक पड़ जाए, आप थोड़ा सा इसे हल्के से देख भर लें उसको, तब अपांग आलोके पतितम। अच्छा, मतलब ऐसे नहीं, अब आप आंख बंद करके तो रखती नहीं, हमेशा आंख खुला भी रहता है, इधर उधर देखती रहती है। और कहीं वह सौभाग्य से वह नर यदि आपके अपांग के आलोक में पड़ गया, आपकी दृष्टि में यदि वह पड़ गया, तो क्या होगा? पतितम, तव मतलब तुम्हारे अपांग आलोके, अपांग इस नेत्र के कोण को कहा जाता है, या नेत्र इसके नीचे के पलक को कहा जाता है। फिर भी दृष्टि का भी सूचन किया जाता है अपांग शब्द में। आपके दृष्टि के आलोक में पड़ गया, बस क्या हो गया? पड़ गया। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया, बस पड़ गया, किसी तरह पड़ गया। तो क्या हो गया? तो शतशः अनुधावन्ति, तो
फिर ऐसी स्थिति यदि हो जाती है तो क्या हो जाता है, शतशः। शतशः का तात्पर्य क्या होता पता है? शत संख्या कभी कभी अत्यधिक संख्या का उपलक्षण होता है। जैसे कहते थे सैकड़ों बार। अब सैकड़ों मतलब कोई निश्चित नहीं है संख्या, पर शतशः शब्द का तात्पर्य संख्यातीत का उपलक्षण है, जिसको गिना नहीं जा सकता। सैकड़ों मतलब गिने नहीं, अनगिनत, ऐसे अर्थ ले लीजिए, ठीक। तो अनगिनत अनुधावंती, अनुधावंती यानी दौड़ती हैं। उस बूढ़े नेत्र दृष्टि से रहित, पौरुष सामर्थ्य इत्यादि से रहित नर्मसु जड़म, उस व्यक्ति के पीछे भी यदि वह आपकी दृष्टि में पड़ गया है तो शतशः अनुधावंती, क्या कहते हैं, अनगिनत दौड़ती है। दौड़ती है कौन कौन दौड़ती है? गलाद्वेणी बंधा। अच्छा, यदि स्त्रियां दौड़ती हैं तो फिर क्या होता है? दौड़ने से वेणी में बंधन बांध कर रखती हैं। वेणी यानी बालों को बांध करके वेणी बना कर लेती हैं, वहां पर बंधन रहता है। और वो बंधन थोड़ा सा भी इधर उधर होने पर बार बार उनको दिन भर में 2-3 बार तो कम से कम बांधना पड़ता है ना? क्यों? क्योंकि वो ढीला पड़ जाता है। गलत वेणी बंधा, गलत यानी अगर दौड़ेंगी, पीछे पड़ेंगी, तो जिनके वेणी के बंध सरक जा रहे हो या ढीले पड़ जा रहे हैं दौड़ने के कारण। अच्छा, और कुछ कलश विस्रस्त सिंचया, कुछ स्तनों को कहा जाता है। यहां कुचौ कलशा विव, ऐसे अर्थ में कुछ कलश कहा गया। तो कलश के समान जिनके स्तन है, तो कुछ कलश यानी स्तन रूपी कलश या कलश के समान स्तन से विस्रस्त सिंचया, विस्रस्त यानी शिथिल हो गए हैं। कौन? सिंचय, चेलांचल, चेलांचल यानी कपड़े सरक रहे। अब दौड़ेंगे तो बाल भी ढीला हो जाएगा, स्तनों के ऊपर से आच्छादित वस्त्र भी थोड़ा सा सरकेगा ही। तो कुछ कलश विस्रस्त सिंचया, स्तन रूपी कलश या कलश के समान स्तनों से जिनके वस्त्र सरक जा रहे हैं, ऐसी हठात त्रुट्यत कांचो। और अगला विशेषण युवतयः का सारा विशेषण है। काह अनुधावंती, तो युवतयः अनुधावंती, वो स्वयं बूढ़े हैं, वो स्वयं वर्षीयान नर है, स्वयं नयन विरस है, नर्मसु जड़ है, लेकिन उसके पीछे शतशः युवतयः अनुधावंती, संख्यातीत युवतियां उसके पीछे दौड़ती हैं। कब? तवापांगालों के, आपकी दृष्टि का आलोक पड़ जाए बस। तो कैसे दौड़ती हैं? गलत वेणी बंधा, वेणी बंधन उनका धीरे धीरे सरक जाता है, ऐसी युवतया। कुछ कलश विस्रस्त सिंचया, स्तन रूपी कलशों से जिनके सिंचय यानी आंचल जो ढक के रखती हैं, जिसके सहारे वो धीरे धीरे वो थोड़े से सरक जाते हैं। और हठात त्रुट्यत कांचो, कांची कहा जाता है कमर में जो मेखला बांधते हैं, करधनी जिसको कहा जाता है, उसमें घुंघरू भी होते हैं छोटे छोटे जो बजते हैं, जो ध्वनि करते हैं। वो हठात, हठात यानी शीघ्रम, जल्दी, त्रुट्यत कांच, त्रुट्यत यानी टूट जा रहे हैं। कौन? कांची, उनकी मेखला, उनकी करधनी टूट जा रही है, इसे दौड़ रही है ना? हठात त्रुट्यत कांच, कांची प्रदेश में बंधे हुए मेखला जो है करधनी है वो भी टूट जा रही है, उसके घुंघरू टूट टूट के गिर जा रहे हैं। ऐसी युवतयः तव अपांगालोके पतितम वर्षीयांसम नर्मसु जड़म नयन विरसम नरम शतशः अनुधावंती, ये भाव है। अच्छा, अगली एक और विशेषता दी है। युवतयः की कितनी विशेषता दी? गलत वेणी बंधा समझ गए होंगे, कुछ कलश विस्रस्त सिंचया ये भी समझ गए होंगे, हठात त्रुट्यत कांच ये भी समझ गए होंगे। एक और विशेषण दिया है युवतयः का, विगलित दुकूला। विगलित यानी दुकूल कहते हैं यहाँ जो बांधते हैं नाभि के पास, जिसको बांधते हैं, वो कपड़ा भी विगलित हो गया, ढीला पड़ गया। अब जब बार वैसे साड़ी या और कुछ भी कपड़ा पहन के चलते हैं, ज्यादा चलने पर वो ढीला पड़ जाता है या खुलने लगता है, सरकने लगता है। तो वैसी विगलित दुकूला युवतयः, ऐसी युवतियां
आपके दृष्टि में पड़े हुए वर्षीयान बूढ़े व्यक्ति के पीछे भी दौड़ती हैं। ये भाव है, यानी यह आपकी कृपा की महिमा का वर्णन है, बहुत ज़्यादा विशेष नहीं, इतनी बातें इसमें हैं। ठीक, यानी ऐसे एकदम बूढ़ा व्यक्ति हो गया है, इतनी युवतियां अगर पीछे दौड़े, इस तरह से पीछे दौड़े, इस तरह की स्थिति में आ जाए, जैसे भगवान श्री कृष्ण के पीछे गोपियां दौड़ती थीं, कहीं का कपड़ा कहीं पहन ली, कहीं का कुछ ऐसा करके, तो क्या हो जाता है, क्या कारण है कि भाव ये है कि वैसा अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति भी कामदेव के समान हो जाता है आपकी दृष्टि पड़ने पर, जिसके पीछे इतनी युवतियां दौड़ने लग जाती हैं। अब इसके बाद मुखम बिंदुम कृत्वा जो है, ये और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, मुखम बिंदुम कृत्वा इत्यादि श्लोक आएगा जब, तो वहां इसका वर्णन और किया जाएगा। तो अब अगले श्लोक में चलते हैं हम लोग। अगला श्लोक है क्षितौ षट्पञ्चाशद्विषमधिक पञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिश्चतुरधिक पञ्चाशदनिले दिवि द्विषट्त्रिंशन्मनसि च चतुष्षष्टिरिति ये मयि मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्। आपने देखा था अभी तक पढ़ते हुए कि हमारे शरीर में कहाँ कहाँ किन किन तत्वों की स्थापना है और किनके ऊपर भगवती के चरण कमल है। हमने ये देखा था कि मूलाधार चक्र में पृथ्वी, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र में अग्नि, उसके ऊपर मणिपुर चक्र में जल और अग्नि दोनों थे। फिर उसके ऊपर यहाँ हृदय में जो है वहाँ आकाश, वो मरुत तत्व है, यहाँ आकाश है, यहाँ आज्ञा चक्र में मन है, ऐसे सब स्थापना की थी ना, उसी से मिलता जुलता। वहाँ चक्रों का नाम लिया था, उन चक्रों में उन तत्वों की स्थापना, मही मूलाधारे कमपि हुत मणिपुरे हुतवहम स्थितम स्वाधिष्ठाने, ऐसे था ना। और फिर हृदय मरुतम आकाशमुपरि मनोपि भ्रू मध्य सकलमपि भित्वा कुलपथम सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे, ये वाला बात आई थी। तो मही मूलाधारे, मही का वर्णन किया था मूलाधार चक्र में। अब यहाँ मूलाधार चक्र नहीं बताएंगे, क्षितौ, क्षिति किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। तो क्षितौ षट्पञ्चाशत्, मूलाधार चक्र में जहां पृथ्वी की प्रतिष्ठा है वहां पर कितने मयूख हैं भगवती आपके? मयूख यानी किरण। मयूख का तात्पर्य क्या होता है? किरण। अब जैसे सूर्य के मयूख होते हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, रश्मियां होती हैं, रश्मि। तो क्षितौ, पृथ्वी पर कितनी मयूख हैं? कितने मयूख हैं? षट्पञ्चाशत्, 56। षट्पञ्चाशत् यानी षड अधिक 50, षडुत्तर 50 संख्या का, 6 और 50, 56। षट्पञ्चाशत् यानी 56। पृथ्वी में मूलाधार चक्र में जो पृथ्वी अधिष्ठित है उसमें 56 मयूख हैं, 56 किरण है। यहाँ किरणों की संख्या का वर्णन किया जा रहा है। ठीक। और फिर उसके बाद उदक में, उदक कहाँ था? मणिपुर चक्र में। उसी क्रम में, उल्टा क्रम में बता रहे हैं, सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम में। मतलब पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई है तो अब जल के पर पहुंच गए। जल अग्नि से उत्पन्न हुआ है तो अग्नि पर फिर जाएंगे, है ना। फिर अग्नि वायु से उत्पन्न हुआ है तो वायु पर जाएंगे। मतलब उस उत्पत्ति क्रम में चल रहे हैं सीधे, उनके 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 मतलब ऐसे व्युत क्रम में। तो क्षितौ षट्पञ्चाशत्, पृथ्वी में 56 मयूख, और मयूखाः, सबके साथ मयूखाः जोड़िएगा। क्षितौ षट्पञ्चाशत् मयूखाः। फिर उसके बाद क्या कहा? द्विसमधिक 50 उदके। द्विसमधिक, द्वि मतलब 2, समधिक है, अधिक है। कहाँ? 50, 50 से, 50 से 2 ज्यादा है, ऐसे द्विसमधिक 50 यानी 52। कहाँ पर? उदके, मणिपुर चक्र में जो जल है वहां पर 52 मयूख है, 52 किरण है। ठीक है, 52 रश्मियां हैं। और फिर उसके बाद हुताशे, इन दोनों चक्रों के बीच में, मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र के बीच में जो दूसरा चक्र था, स्वाधिष्ठान चक्र, जहां पर अग्नि की स्थापना, अग्नि की प्रतिष्ठा थी, वह उसी को हुताश कहा गया। क्योंकि हुत, हवन की गई सामग्री का अशन करने के कारण हुताश कहा जाता है। अब कहें कि
यहां पर भी हवन करने की सामग्री का वो अग्नि देवता है क्या? तो हु दाना दनयो, हु धातु दोनों अर्थ में है, दान अर्थ में भी है और अदन अर्थ में भी है। अब दान का मतलब जो देवतोद्देश्यक द्रव्य त्याग, देवता को उद्दिष्ट करके जो द्रव्य का त्याग किया जाता है वो दान है। हवन सामग्री में डालना वो भी दान है, और जो खा लेते हैं हम वो भी एक प्रकार का हवन है। वह हम जठराग्नि रूपी अग्नि को आहुति दे रहे होते हैं। तो हुताशे जो हुत हुआ है उसका अशन करने वाले, हुताशे द्वाषष्टि, द्वाषष्टि 2 और षष्टि, 2 और 60। वैसे द्वाषष्टि द्विषष्टि दोनों शब्द सही। कुछ लोग जो संख्या सामान्य रूप से पढ़े होंगे वो कहेंगे कि नहीं, द्वादश, द्वाविंशति, द्वात्रिंशत तो होता है, लेकिन उसके आगे द्विचत्वारिंशत, द्विपंचाशत, द्विषष्टि, द्विसप्तति, द्व्यशीति, द्विनवति ऐसा शब्द रूप में बनता है। नहीं, चत्वारिंशत से आगे, इसी तरह अष्ट में भी है, अष्टादश, आ सुनाई पड़ेगा, अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत, लेकिन उसके आगे से अष्टचत्वारिंशत, अष्टपंचाशत, अष्टषष्टि, अष्टसप्तति, अष्टाशीति, अष्टनवति, अष्ट रह जाता है। क्यों ऐसा होता है? दो नियम है। द्वि और अष्ट के अंतिम वर्ण के स्थान पर आ हो जाता है तो द्विद्वा बन जाता है, अष्टन अष्टा बन जाता है। पर ये 40 से आगे की अगर कोई संख्या है तो वहां ये नियम विकल्पिक लगता है, विभाषा चत्वारिंशत प्रभृतौ सर्वेशाम। तो इसलिए द्विचत्वारिंशत, द्वाचत्वारिंशत दोनों सही है, द्विपंचाशत, द्वापंचाशत दोनों सही है, द्विषष्टि, द्वाषष्टि दोनों सही है। इसी तरह अष्टचत्वारिंशत, अष्टाचत्वारिंशत, अष्टपंचाशत, अष्टापंचाशत, अष्टषष्टि, अष्टाषष्टि ये सभी सही। ठीक है, तो हुताशे द्वाषष्टि यानी 2 और 60, 62। अग्नि में कितने मयूख हैं? तो द्वाषष्टि यानी 62 मयूख हैं। ठीक, अब 62 मयूख के बाद फिर 3 चक्र तक पहुंच गए हम लोग। मूलाधार पृथ्वी में मूल क्या है? पृथ्वी में षट्पंचाशत, फिर उदक जल में मणिपुर चक्र में कितना 52, द्विसमधिक 50, फिर यहाँ स्वाधिष्ठान चक्र में अग्नि में 62, द्वाषष्टि, हुताशे द्वाषष्टि, फिर उसके बाद चतुरधिक 50 अनिले, अनिल यानी वायु, अनल यानी अग्नि, अनिल यानी वायु। वायु कहाँ था? हृदय मरुतम, हृदय में है ना। जो हृदय में जो है अनाहत चक्र, यहाँ अनाहत चक्र है ना, तो उस अनाहत चक्र में जहां पर मरुत की वायु की स्थापना है वह उस वायु में कितने हैं? तो द्विसमधिक 50 अनिले, नहीं चतुरधिक 50, द्विसमधिक 50 तो ऊपर चला गया था, वो दूसरे पहले लाइन में था। चतुरधिक 50 अनिले, चतुरधिक 4 अधिक है किसमें? 50 में। ऐसे कुल मिलाकर कितनी किरण हो गए? 54 किरण हो गए। कहां पर? अनिल में, वायु तत्व में जो ये चक्र है, कौन सा? अनाहत चक्र है। ठीक, उसके ऊपर जो समधिक 50 अनिले, फिर चतुरधिक 50 अनिले, फिर उसके बाद क्या है? दिवी द्विषट्त्रिंशत है ना। दिवी यानी द्यू, आकाश का शब्द का है, दिवी मतलब आकाशे। ठीक, आकाश का एक पर्यायवाची शब्द द्यू है। तो दिवी आकाशे द्विषट्त्रिंशत, द्वि मतलब 2, 36, 2 36 यानी 2 36 कितना हुआ? 72, द्विषट्त्रिंशत, द्विषट्त्रिंशत यही लिखा है ना, दिवी द्विषट्त्रिंशत मतलब आकाश में 2 बार 36 तत्व है। द्वि मतलब 2 बार 36, 2 बार 36 मतलब 72, 72 किरण है। ठीक है, अब 72 को द्वासप्तति ही थोड़ा या द्विसप्तति थोड़ा छंद में नहीं बन रहा था तो द्विषट्त्रिंशत ऐसा हो गया। ठीक, तो कुल मिलाकर अभी तक हम कहां पहुंचे? पृथ्वी में 56 है, फिर उसके बाद 52 है ना, और फिर उसके बाद कितना था? अग्नि में फिर से 62, फिर उसके बाद 54, और फिर उसके बाद फिर आ गए हम कहां पर? द्विषट्त्रिंशत यानी 72। तो ऐसे
72 संख्या वाले देवी द्विषट्त्रिंशत् और फिर मनसी च चतुष्षष्टि रीति है। मनसी यानी मन जहां पर स्थापित है, ऐसे आज्ञा चक्र में चतुष्षष्टि, चतुष्षष्टि यानी 64 मयूखा है ना। चतुष्षष्टि इति ये मयूखा। अब तक कितने मयूख बता दिए? अब टोटल कर लीजिए, क्योंकि 6 का हो गया। 7वें में तो भगवती के चरण आरंभित है, तो अब बता रहे हैं कि 56, 52, 108 हो गया। फिर उसके बाद 62, 170 हो गया। और फिर उसके बाद 54, 224 हो गया। हाँ 224। और फिर उसके बाद 62, 224 और 62 हो गया 286। 286 के बाद मनसी चतुष्षष्टि, 286 और 64 यानी 290 हो गया। और फिर उसके बाद 60, 350 हो गया, है ना। 350, ये 350 जो मयूख कुल मिलाकर हुए, सब मिला के तेषाम अप्युपरि, मतलब इस 56, 52, 62, 54, फिर उसके बाद 72 और फिर उसके बाद 64, ऐसे जो कुल मयूख हुए, उन मयूखों के ऊपर, तेषाम अपि ऊपरी, उनके भी ऊपर, तव पादाम्बुजयुगम, आपके 2 चरण कमल हैं। ये बातें हम जान चुके हैं पहले भी। कहाँ है चरण कमल? ये 6 चक्रों के ऊपर जो सहस्रार चक्र है, उसमें सहस्रार चक्र है। अब उसमें सहस्र किरण होंगे, तो उस सहस्रार चक्र में आपके पादाम्बुज युगम, आपके दोनों चरण कमलों की प्रतिष्ठा है, ऐसा हम ध्यान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से ऊपर से ध्यान करते हुए, मयूखों के सभी किरणों का ध्यान करते हुए, अंतिम में सहस्रार चक्र में भगवती के चरण कमलों को ध्यान करते हुए हम आज इस विषय को यहीं संपन्न करते हैं। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।